अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे दो विषयों पर। सबसे पहले परिवर्तन योग पर और दूसरा हम बात करेंगे डिविजनल चार्ट्स पर। परिवर्तन योग पर बहुत सी भ्रांतियां हैं कि हम किसको सही माने, परिवर्तन योग का कैसा मूल्यांकन किया जाए। और डिविजनल चार्ट्स के लिए हम ये सोचते हैं कि डिविजनल चार्ट्स पर बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है हमारे शास्त्रों में, तो हम डिविजनल चार्ट्स को कैसे पढ़ें। परिवर्तन योग को ही हम डिविजनल चार्ट्स में लगाएंगे। तो सबसे पहले उत्तर कलामृत में एक बहुत सुंदर ब्लैंकेट रूल, यानी कि जो सभी परिवर्तन योग पर काम आए, ऐसा एक रूल दिया गया है जो मैंने अपने रीडिंग्स में बहुत सफलतापूर्वक उसका इस्तेमाल किया है। और दूसरा, जब हम डिविजनल चार्ट्स की बात करते हैं तो हमारे शास्त्रों में, हमारे किताबों में, पुरानी किताबों में इनके बारे में एक नियम दिए गए हैं। किस प्रकार? जो नियम आप D1 में लगाते हैं वही नियम यदि आप D10 में भी लगाएं या D9 या किसी भी वर्ग कुंडली में लगाएं तो आप देखेंगे कि आपके नियम अच्छे से काम करते हैं। अर्थात वो नियम जो आप बेसिक चार्ट में लगाते हैं वो आपके वर्ग कुंडली में भी काम करते हैं। इसी बात पर सबसे पहले शुरू करते हैं कि परिवर्तन योग कैसे बनते हैं। परिवर्तन योग 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले महायोग, जब आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी और द्वादश और द्वितीय भाव और एकादश भाव यानी 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 ये 8 भावों के स्वामी आपस में एक दूसरे के साथ ग्रह परिवर्तन करते हैं, भाव परिवर्तन करते हैं। अर्थात द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में गया और एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आया, सप्तम भाव का स्वामी लग्न पर आया, लग्नेश सप्तम भाव पे गए। तो ये जो है ये परिवर्तन योग कहलाते हैं और ये महायोग कहलाते हैं। अर्थात नाम से ही मालूम पड़ता है कि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलने की पूरी संभावना है। ऑब्वियसली यदि कोई मैलेफिक बैठा हो या मैलेफिक की दृष्टि हो या बेनिफिक बैठा हो, बेनिफिक की दृष्टि हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऑल्टर तो करेंगी रिजल्ट्स को, लेकिन बेसिकली इसको महायोग कहा जाता है जो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। फिर यदि यही भाव के स्वामी अर्थात 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 और 11 ये इन भावों के स्वामी का परिवर्तन तृतीय भाव के स्वामी के साथ होता है तो उसे कलह योग कहते हैं। कलह योग, कलह शब्द का मतलब झमेला, झंझट, चिल्लाना, पुकारना, चिड़चिड़ करना, किसी प्रकार का कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना। तो तृतीय भाव का स्वामी जो है वो पराक्रम का भी भाव है और वो वक्ता भी है और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, तो वो कलह योग के नाम से कहलाया जाता है। और आप देखिए कि कलह नाम ही बहुत कुछ अच्छा संकेत नहीं करता है, तो ये बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता है। अब 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 और 11 यदि ये भाव के स्वामी इनका कहीं इंटरचेंज हो जाता है या परिवर्तन हो जाता है 6, 8, 12 के साथ, तो इसको दैन्य योग कहते हैं। दैन्य अर्थात दीन, जिसको कोई ज़रूरत है, जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे सकता। इंग्लिश में हम इसे पुअर भी कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या ये अच्छे रिजल्ट्स देंगे? नहीं, ये पुअर रिजल्ट्स देंगे। तो ये जो योग हैं ये परिवर्तन योग अच्छे नहीं होते। एक तरह से मैंने आपको परिवर्तन योगों की परिभाषा समझाई। 3 परिवर्तन योग हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। अब जब हम कोई भी चार्ट लेते हैं तो हम केवल D1 से तो रीडिंग नहीं करते। मैं D1 से रीडिंग नहीं करती, मैं बहुत सारे ऐसे बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को जानती हूँ जो केवल D1 से रीडिंग नहीं करते, क्योंकि हमें वर्ग कुंडली देखनी पड़ती है। चाहे वो हम करियर के लिए देखें D10 देखें, शादी के लिए D9 देखें, बच्चों के लिए D7 देखें, घर के लिए D4 देखें या पेरेंट्स के लिए D12 देखें। ऐसी कोई भी कुंडली है हमें देखनी ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे रीडिंग करेंगे और परिवर्तन योग को कैसे देखेंगे?
बहुत ज़रूरी है कि आप यही परिवर्तन योग अपने डिविजनल चार्ट्स में भी लगाएं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जिनका चार्ट मैंने यहाँ लगाया है उनके D9 में यदि आप देखें तो लग्न जो बनकर आता है उनका D1, यदि पहले हम देखते हैं, उनका D1 जो है वो कन्या राशि से बनकर आता है। मंगल लग्न पर है, शुक्र बहुत स्ट्रांग है क्योंकि शुक्र जो है अपने ही भाव में, द्वितीय भाव में बैठा है उच्च के ग्रह शनि के साथ। लेकिन मंगल और शुक्र का यहाँ कोई भी संबंध नहीं है, तो हम ये प्रेडिक्शन में इसको यूज़ ही नहीं करेंगे, हम सोचेंगे इसका यूज़ ही नहीं है। लेकिन यदि आप D9 देखते हैं, D9 में देखिए कि लग्न आपका ऋषभ राशि से बनकर आता है, शुक्र लग्नेश है और मंगल सप्तम भाव का स्वामी है। इन दोनों में परिवर्तन है, लग्न पर मंगल और सप्तम भाव में शुक्र है। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? ये महायोग हुआ, क्योंकि लग्न सप्तम 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 इनमें से दो भावों के स्वामियों का आपस में परिवर्तन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। मैंने ये बोला कि देखिए ये दोनों जो हैं इनकी आपस में बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता भी है, ये एक दूसरे को बहुत प्रेम भी करते हैं, आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, क्योंकि वीनस और बुध मंगल है तो अट्रैक्शन भी दिखा रहा है, लग्न सप्तम है। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? ऑब्वियसली स्पाउस के बारे में, और वो भी D9 चार्ट में। उनका आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। इनफैक्ट इतना अच्छा इनका एक दूसरे के साथ व्यवहार और एक दूसरे की समझ है कि कोई भी बात दूसरों के सामने कभी भी नहीं आती है। और जिन्होंने ये चार्ट दिया उन्होंने इस बात की स्वीकृति भी करी। तो ऐसे लोग जो है इनका हमने देखा कि 1-7 के साथ ये रिलेशन होता है। अब आप बने रहिएगा इस चार्ट के साथ, क्योंकि हम इसका नक्षत्र एंगल भी देखेंगे और कहेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर इतना सटीक एनालिसिस कर सकते हैं। चलते हैं D10 पर। D10 में कहानी कुछ और है, क्योंकि लग्न है, कन्या लग्न है, और थर्ड लॉर्ड कौन हुआ? मंगल। सेकेंड लॉर्ड कौन हुआ? शुक्र। और सेकेंड और थर्ड लॉर्ड के बीच में एक्सचेंज है, परिवर्तन है। तो ऐसी स्थिति में खला योग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, खला योग काम में आता है। और खला योग क्या बताता है? खला योग बताता है कि यदि ये एक्सचेंज होता है तो ये बहुत अच्छा नहीं होता है। सेकेंड और थर्ड हाउस आपके बोलने का, स्पीच है, या आपके कोई चीज़ को बहुत असर्टिवली, बहुत स्ट्रांगली लोगों तक पहुंचाने का होता है, या किच, क्योंकि मंगल भी वहाँ का स्वामी है तो वो बहुत बोल्ड है, उनको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चिड़चिड़ भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि अपने काम के बारे में, क्योंकि वो D10 से है, तो मैंने कहा कि काम के बारे में वो बहुत बार बहुत चिड़चिड़ भी कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि काम ज़्यादा है, या काम में कोई प्रॉब्लम है, काम में बदलाव चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये होता है। अब वो ग्रह जो दो हैं वो सेम है, लेकिन डिविजनल चार्ट्स में शुक्र और मंगल, लेकिन डिविजनल चार्ट्स में दो अलग अलग डिविजनल चार्ट्स में वो दो अलग अलग भावों के स्वामी, और इसलिए उनमें परिवर्तन होने के कारण उनका जो दृष्टिकोण है अपने पति पत्नी या काम के प्रति, वो एकदम हमें अलग दो तरफ से दिखाई देता है। इसलिए आप इसको, परिवर्तन योग को डिविजनल चार्ट्स में ज़रूर लगा के देखें कि क्या डिविजनल चार्ट्स हमें कहानी बताने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि आपको सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यदि हम नक्षत्र लेना चाहें तो हम नक्षत्र भी ले सकते हैं। कैसे? आप यदि D9 देखें तो मैंने आप लोगों को बोला कि इनका आपस में बहुत अच्छा रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशन है। क्यों बोला? क्योंकि शुक्र सप्तम भाव में अनुराधा, जो मित्र का नक्षत्र है, उसमें बैठा हुआ है, और मंगल जो है वो मृगशिरा, जो खुद भी अपने आप को खुश रखना जानता है और दूसरों को भी खुशी देना चाहता है, ऐसे नक्षत्र में बैठा है। और इनका आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, परिवर्तन है, एस्पेक्ट है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि इनका आपस में फ्रेंडली एज वेल एज एक दूसरे को हैप्पीनेस देने वाला रिलेशन है। इस तरह से जब आप नक्षत्र, आप डिविजनल चार्ट्स अच्छे से यूज़ करके प्रेडिक्शन करेंगे तो आपके प्रेडिक्शन में कभी भी गलतियां नहीं होंगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।
बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।